एक रमणीय गांव था जहां की ताजी हवा और खेतों की हरियाली मन को भा जाती थी। इस गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक बड़ी और सुंदर गायों की झुंड थी। उन सभी गायों में सबसे प्यारी थी बोला, जिसकी आंखों में निश्चल प्रेम और ममता झलकती थी। बोला का एक नन्हा सा बछड़ा था जिसकी भोली सूरत और चंचल हरकतें सभी का दिल जीत लेती थी। वह अन्य गायों के बच्चों के साथ खेतों में दौड़ता कूदता और अपनी माँ बोला की नजरों के सामने खेलता। बोला अपने बछड़े को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती। वह उसे बताती कि कैसे ईमानदारी से जीना है, कैसे दूसरों की मदद करनी है और कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना है। बछड़ा अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनता और उन्हें अपने दिल में बसा लेता। तुम ठीक से रहोगी। मैं आपको याद करूंगी माँ, मत जाए। अगर मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें दूध नहीं पिला पाऊंगी बेटा। मुझे और ताज़ा घास खाना होगा। ठीक है, पर जल्दी आना। हर रोज की तरह एक दिन सभी गायें मिलकर जंगल में घास चरने गईं। इतने में वह घास चरते चरते रास्ता भटक गई और अन्य गायों से अलग हो गई। वह ये भूल गई कि वह रास्ता भटक गई है और घास चरती रही। बा, 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 बा। उसके पास एक बड़े बाघ की गुफा थी। गाय की आवाज सुनकर बाघ बाहर आया। गाय को देखकर बाघ बहुत खुश हुआ और मन में सोचा, आहा, ये कितनी अच्छी और बड़ी गाय है। आज मैं इसे जरूर खाऊंगा। इससे मेरी भूख मिट जाएगी क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा था। मैं आज कितना खुशनसीब हूँ। ये सोचते हुए बाघ ने गाय के पास जाकर उस पर हमला करने का प्रयत्न किया। इतने में गाय चौकन्नी होकर पीछे हट गई। गाय डर गई थी। अरे बाघ महाराज रुकिए, 1 मिनट रुकिए। मेरी एक विनती सुनिए। आप बहुत भूखे हैं, ये बात मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि अब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। और मुझे ये भी पता है कि यह मेरा आखिरी दिन है। अब आप मुझे खाना चाहते हैं ना? तो मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। ये बोलकर गाय बाघ के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन बाघ ने गाय की बात को नजरअंदाज कर दिया और गाय से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाए बिना नहीं रह सकता। गाय ने बाघ के सामने रोना शुरू कर दिया, लेकिन बाघ की इच्छा थी कि वह गाय को खाना चाहता था। इसलिए वह गाय से कोई बात करना नहीं चाहता था। वह कहने लगा, इस समय मैं कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे और सब्र नहीं होता। मुझे ज्यादा भूख लग रही है। आज मैंने कुछ नहीं खाया। महाराज मेरी आखिरी इच्छा सुनिए, इसके बाद आप मुझे खा लेना। ठीक है, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बताओ। बोलने के बाद तुम मेरे ही शिकार बनोगी। बाघ ऐसे कहने के बाद गाय ने बाघ का धन्यवाद किया और ऐसा कहने लगी, महाराज मेरे घर के पास मेरा एक बछड़ा है। वह बहुत छोटा है और नादान मासूम भी है। उसको बाहर की दुनिया मालूम नहीं है और वह मेरा आने का इंतजार करता होगा। उसको मेरे सिवा और कोई नहीं है। वह भूखे दूध के लिए तड़पता होगा। इससे मेरा क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि मैं उसके पास जाकर उसे पेट भर बहुत सारा दूध पिलाकर, उसकी देखभाल दूसरी गाय को सौंपकर, दूसरे लोगों से कैसे रहना है और लोगों से बातचीत कैसे करनी है, ये सब उसे बताकर मैं फिर वापस आऊंगी। कृपा करके आप मुझे जाने दें, यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुमको मेरे बारे में मालूम नहीं है क्या? तुम अपने घर जाकर फिर वापस आओगे। क्या मैं तुम्हें नादान दिखता हूँ? अरे अरे, ऐसा नहीं है शेर महाराज, मेरी बात सुनिए। मैं सही कह रही हूँ। तुम मेरी इच्छा को मान लेना, आपसे यही विनती है। मुझे आपके बारे में मालूम है, लेकिन बच्चे जिसके भी हों, बच्चे ही हैं ना। एक बार इस माँ की दर्द के बारे में थोड़ा सोचिए। मैं एक बार घर जाकर मेरे बच्चे को आखिरी बार दूध पिलाकर जरूर वापस आकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। गाय की ईमानदारी को मानकर बाघ ने गाय से ऐसा कहा, आहा, आप लोग मनुष्य के बीच में जो हो, हम जंगल में हैं। तुमको ही नहीं, हमारे भी बच्चे हैं और हमारा भी मन है।
अच्छा, तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। सिर्फ थोड़ा ही समय देता हूँ। कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। वैसे, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बेटा भी खा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद देकर बाघ से इजाजत लेकर गाय अपने घर की ओर चलने लगी। अपने बछड़े के पास गई गाय को आते देख बच्चा बहुत उछलने लगा। अपने बछड़े को बहुत प्यार से दूध पिलाते हुए ये कहने लगी, बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, समय पर भोजन करना, अपने आसपास लोगों से मिलजुल कर रहना, सबसे ईमानदारी से रहना, कैसे भी मुश्किल में झूठ नहीं बोलना, सबसे अच्छे बनकर रहना और अपना नाम ऊंचा करना। मुझे थोड़ा काम है, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, शायद फिर मैं वापस नहीं आ सकती। ये सब रोते हुए अपने बच्चे से कहने लगी। अपने बछड़े को अच्छी बातें सुनाकर दूसरी एक गाय को अपना बछड़ा सौंपकर जंगल की ओर बढ़ने लगी। गाय की राह देखता हुआ बाघ अपने मन में ऐसा सोचने लगा, बहुत समय हो गया। मैं बेकार ही गाय पर विश्वास कर दिया। बहुत बड़ी गलती की। मैं कितना पागल हूँ। खाना मेरे सामने था और मैंने उसे छोड़ दिया। गाय ने मुझे धोखा दिया और मुझे उसने उल्लू बनाया। ये सोचते हुए बाघ मन ही मन में अपने आप को कोसने लगा और दुखी होने लगा। इतने में गाय को अपने पास आते हुए देख बाघ बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह सच में वापस आ रही है। क्या ये सच है? मैं कितना गलत था। इसकी ईमानदारी तो देखो। अपनी एक बात के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे पास आ रही है। इस जैसे ईमानदार को खाना घोर अपराध होगा। मैं आ गई हूँ, अब आपकी मर्जी महाराज। तुम बहुत महान हो। अपनी एक बात के लिए अपने जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों को छोड़ मेरे पास आ गई हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने जीवन में ऐसा ईमानदार को नहीं देखा। तुम्हारे आते ही मेरा भूख मिट गया। तुम्हारे जैसा ईमानदार को मैं नहीं खा सकता। तुम मुझे माफ कर दो। तुम वापस अपने बछड़े के पास जाकर उसके साथ अपना जीवन खुशी से बिताना। बाघ की बात सुनते ही गाय बहुत खुश हुई और उसे धन्यवाद करके वहां से अपने घर की ओर दौड़ते हुए चली गई। गाय अपने बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसे बहुत प्यार करने लगी। उसकी ईमानदारी उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह अपना पूरा जीवन अपने बछड़े के साथ ईमानदारी से जीने लगी।